सबसे पहले मेरी प्यारी साध संगत से विनती है कि आप लोग सत्संग के अंदर आए हैं, कम से कम जितने टाइम के लिए सत्संग के अंदर बैठे हैं सत्संग का आनंद लेने की कोशिश करें। जिनकी याद में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और आप सब आए हैं, उन्होंने उस परमात्मा के नाम की कमाई करी, परमात्मा के नाम की चर्चा करी, अपने जीवन के अंदर उस रस को पिया। इसलिए उस नाम के पीछे हम सब इकट्ठे हो गए। हमारे को एक मौका मिला है सेवा का। जो भाई तन से सेवा करते हैं, जो मन से सेवा करते हैं, जो धन से सेवा करते हैं, वो अपनी सेवाओं के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि आप सब बैठ के उस परमात्मा के नाम की चर्चा सुनने के लिए मौका लिए हुए हैं। इसलिए उसका आनंद तभी आपको मिलेगा जब आप शांति पूर्वक बैठेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ सुना पाएंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और सत्संग करने की तैयारी कर रहे थे। वो बैठे बैठे संगत की तरफ चारों तरफ देखते हुए और एकदम उठ के चले गए। लोगों ने प्रश्न किया, महाराज क्या बात हो गई, इतनी संगत बैठी थी, आप कुछ भी नहीं बोले, उठ के चले गए, क्या हो गया? कहने लगे कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था, मैं किसको सुनाता। तो संतों का बोलना तभी सार्थक है, आप सब लोग सुनने के लिए भी जिज्ञासु हों। जब आप सुनने के लिए जिज्ञासु होंगे तो कोई कोई संत महापुरुष कहते हैं, अलग पुरुष की आरसी इन संतन री दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। ये संत जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, इंसान का चोला जरूर है, कुछ नहीं पता किस संत के अंदर वो परमात्मा खुद ब खुद विराजमान है। वो आपको लाभ तभी मिलेगा, आप शांति पूर्वक बैठेंगे, भाव से बैठेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे हमारी बहनें आपस में रिश्तेदारी की जो आई होती हैं, वो यहाँ पे मिलने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और जबकि हम यहाँ परमात्मा से मिलने का एक द्वार खुला है। महाराज श्री धुनीदास जी ने अपनी मेहनत से, भाग दौड़ से इस आश्रम को इतना बड़ा रूप दे दिया, इतने रंग लगा दिए। उनके रंग लगाने का फायदा तभी है कि आप सब उनका इस काम में सहयोग करें, तन से, धन से, मन से, और आप उसको करने के लिए तभी सक्षम हो पाएंगे, तब आप सत्संग सुनेंगे। कहते हैं सत्संग सत्संग सभी कहें और सत्संग लख्या न जाई वे, जो सत्संग की महिमा लख गए वो गोड़ जन्म ना पाई वे। सत्संग का जो सार है वो तो इस जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होने का मतलब है, लेकिन उस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमारे को बहुत सारे दरिया पार करने पड़ेंगे। वो सारे काम तभी होंगे तब हम शांति पूर्वक बैठने की कोशिश करेंगे। बच्चा पहली क्लास से पढ़ना शुरू करता है, ए आ ई ऊ, लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा पढ़ते पढ़ाते एक दिन डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम ए आ से शुरू ही नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? ये सत्संग भी एक तरह की क्लास है, ये विद्यालय है, इसमें हमारे को शांति पूर्वक बैठ के सुनने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तभी हमारे को सार का पता चलेगा भी सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग के अंदर आते क्यों हैं, सत्संग सुनने का लाभ क्या है, इस जीवन में क्या लाभ है, और इस जीवन को जब छोड़ के एक दिन हमने सभी चले जाना है तब हमारे को क्या लाभ है। जो भी हम कमाई करते हैं वो कमाई सिर्फ हमने यहाँ के लिए करी, यहीं करी और यहीं छोड़ के चले जाएंगे, और ये भी किसी का कोई पता नहीं है कौन सा सांस हमारा आखिरी हो जाए। इंसान बैठा है और 1 मिनट में हार्ट अटैक हो गया जी, 1 मिनट में ब्रेन हेमरेज हो गया जी, पता नहीं क्या हो जाता है इंसान को, और एकदम इसमें से ये रहने वाला चूं चूं करने वाला पक्षी निकल के चला जाता है। उसको जानने के लिए, उसको जनाने के लिए ही सिर्फ संत महापुरुष आप लोगों के बीच में आते हैं, क्योंकि पक्षी और पशुओं की भाषा तो आप समझ नहीं सकते, इंसान की भाषा समझ सकते हैं। तो इसलिए ये संत महापुरुष जो हैं उस अलग पुरुष का संदेशा लेके आते हैं, उसी की कमाई करते हैं, उसी की बताते हैं और उसी को जनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों,
तभी उसका आनंद आएगा, तब आप शांतिपूर्वक बैठने की कोशिश करेंगे। मैं गायक तो हूँ नहीं, थोड़ी बहुत जो भी संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, संगत से मिला है, थोड़ा सा एक शब्द में सुनाने की कोशिश करूंगी। आप शांति से सुनेंगे तो सुनना समझ में आएगा, गायक हम है नहीं। खेला है रे हमने गुरु अपने